गोगी और तीफी भट्ट के केस की पैरवी कर रहे थे जावेद भट्ट। उनका मर्डर होता है। जावेद भट्ट कोई आम आदमी नहीं थे। लाहौर की ताजर बरादरी उनके लिए सरापा एहतजाज बन जाएगी। दुश्मनी जो है अमीर बलाज टीपू ग्रुप से निकल के लाखों डेढ़ तक चली गई है। अब खवातीन पर भी हमले होना शुरू हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। अमीर बालाज टीपू केस के अंदर रोज़ एक नई से नई अपडेट आ रही है। हुआ कुछ यूं है कि अमीर बालाज के मर्डर के बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद किया जाता है एक मुकदमे के अंदर, जिसके बाद एक दोस्त भी इन्वॉल्व किया जाता है जो अमीर बालाज का होता है, जिसे कहते हैं एहसन शाह। एहसन शाह एक इनकाउंटर में मारा जाता है अपने भाई के हाथों, जो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक है। उसके बाद आज जो गोगी और तीफी भट्ट के केस की पैरवी कर रहे थे जावेद भट्ट, उनका मर्डर होता है कैनाल के ऊपर। क्या कहानी है, इंकशाफात के बेताज बादशाह खुरम पाशा सीनियर सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, शुरू से इस केस को आप देख रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेगा ये केस और रोज़ नई से नई अपडेट? देखें, जो जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ है आज, वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और कोई भी इंसानी जान चली जाए वो दुख वाली बात होती है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक काम आगे शुरू होने जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जावेद भट्ट कोई आम आदमी नहीं थे। अगर बहैसियत एक इंसान और उनकी पर्सनैलिटी को आप डिस्कस करें तो बहुत एक हम्बल शख्सियत के मालिक थे और जावेद भट्ट का लाहौर की ताजर बरादरी में एक ख़ासा असर और रसूख पाया जाता था, इसमें कोई शक नहीं। और वो अब आपको नज़र आएगा कल से कि लाहौर की ताजर बरादरी उनके लिए सरापा एहतजाज बन जाएगी। ठीक है, अब वो इस चीज़ से हट के कि ये दुश्मनी का मामला है या क्या मामला है, बहैसियत एक ताजर रहनुमा के उनके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर जो है वो ताजरों की थी। अच्छा, अवाम यहाँ पे ये जानना चाहती है, क्या तीफी भट्ट के केस को ये देख रहे थे अदालत में और क्या कहानी है इनके मर्डर की? देखें, तीफी भट्ट के हवाले से अभी केस अदालत में तो था नहीं, लेकिन माजी में अगर आप चले जाएं तो तीफी भट्ट के ना सिर्फ कारोबारी मामलात को, उनके कानूनी मामलात को और दीगर मामलात को जावेद भट्ट ही देखते थे और ये सबसे काबिल एतमाद साथी समझे जाते थे तीफी भट्ट के। उसकी दो रीज़न थी, एक तो उनके कज़न थे, गोगी भट्ट के भी एक कज़न है, बहनोई भी। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अगर इसमें वाकई अगर बातें तो यही अब मार्केट में चल रही हैं ना कि ये बलाज टीपू ग्रुप की ने ही हमला करवाया है। और ये चीज़ें डिस्कस हो रही थी, बट जब तक मुकदमे का अंदराज नहीं होता, सूरत हाल सामने नहीं आती कि उसमें किन लोगों को नामजद किया गया है। अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं उनके मुताबिक कैसर भट्ट को इस मुकदमे में नामजद किया जा रहा है दरख्वास्त में, और कुछ पुलिस अफसरान के नाम भी शामिल किए गए हैं। और दूसरी जो इसमें एक अफसोसनाक बात देखनी है, देखें, दुश्मनियों में या लड़ाइयों में अब खवातीन पर भी हमले होना शुरू हो गए हैं। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। उसमें तीफी भट्ट की सिस्टर भी थी, उनकी बेटी भी थी उसमें जो जावेद भट्ट के अंदर थी। तो ये कोई अच्छा शगुन नहीं है कि अब घरों की औरतों पर भी हमले किए जाएं या उनको भी टारगेट किया जाए या उनको भी निशाना बनाया जाए। तो ये लड़ाई किस तरफ चल पड़ी है वो एक सोच तलब सवाल है। कई ऐसी लड़ाई नज़र नहीं आई जो जावेद भट्ट की कुछ ज़ाती दुश्मनी चल रही हो। उसकी वजह ये है कि अगर उसके दिल में ये डर खौफ हो कि मेरा कुछ झगड़ा चल रहा है या मुझे निशाना बनाया जा सकता है, तो वो भी गनमैनों के साथ फिर सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है। अब ये देखें कि वो इवन के ड्राइवर उनके साथ नहीं है, वो खुद ड्राइव कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई थी, ड्राइव भी खुद ही कर रहे जय वकुआ पे, और वो ड्राइविंग सीट पे ही बैठे वहीं दम तोड़ गए। तो उसमें अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि जिससे भी मैंने उनके हवाले से बात की, पूछा, ताजर बरादरी के बहुत सारे रहनुमाओं से मेरी इस हवाले से बात हुई है, तो हर किसी ने यह कहा कि यार वो बहुत शरीफ आदमी थे। हर ताजर रहनुमा जो था उनकी तारीफ़ कर रहा था और ताजरों की कसीर तादाद जो थी वो डेड हाउस पहुंच गई थी, तलाब मिलते ही अस्पतालों में पहुंच गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कल से आपको जो सूरत हाल नज़र आएगी कि लाहौर की ताजर बरादरी जावेद भट्ट के कत्ल पर इस चीज़ से बारातर होके कि वो दुश्मनी में मारा गया या क्या मामला था, वो एक सरापा एहतजाज बनेगी और उनके कत्ल पर आवाज़ बुलंद करेगी। आपको अब मुस्तकबिल में क्या लग रहा है कि बालाज ग्रुप और तीफी ग्रुप ये आपस में किसी मोड़ पर बैठेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि फैमिलीज तक बात आ गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता अब ये। मुझे अब सुलह के सार, अल्लाह करे हो जाए सुलह, मैं तो फिर कहता हूँ सुलह, लेकिन जिस नहज तक मामला चले गए हैं और ख़ुसूसन कि देखें ना, अब घर की खवातीन को भी टारगेट किया जा रहा है, तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। सर, यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है कि तीफी ग्रुप का कोई बंदा पहले इस दुश्मनी में लोग सवाल करते थे कि नहीं मारा गया, लेकिन इस बार ऐसा हो गया। क्या तीफी भट्ट
आएंगे पाकिस्तान? इन हालात में मुझे तो नहीं लग रहा वो आएंगे, क्योंकि जो ये हवाएं चल रही थी कि वो पाकिस्तान आएंगे, फेस करेंगे, एकदम एहसन शाह वाला जब वाक़या हुआ है कि इसको फिर एक शोहरत मिलनी शुरू हो गई, डिस्कस शुरू होना गया, तो इतने शोर में तो उनका आना बनता है, नज़र नहीं आ रहा था। अगर मुखालिफ जो ग्रुप है वो नामजद होता है तो क्या एक्शन का रिएक्शन आएगा? डेफिनेटली अब जाहिर है, अब समझें कि अगर इस कत्ल के बाद गेंद जो है अब तीफी भट्ट ग्रुप के कोर्ट में आ गई है। पहले दूसरे ग्रुप की तरफ से सारे अटैक्स चल रहे थे और सारी कानूनी कार्रवाइयाँ भी चल रही थी और वो डिफेंसिंग पोजीशन में थे, लेकिन आज के वाक़े ने इस वाले ग्रुप जो बिलाज टीपू ग्रुप है, अगर उसको इसमें रखा जाता है या उन पे ये शुबा भी जाहिर किया जाता है कि इन लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर ये डिफेंसिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो बस अब ये लड़ाई यही चलती रहेगी, कभी वो डिफेंसिंग में आ जाएंगे, कभी ये डिफेंसिंग में आ जाएंगे। तो खुदारा इस लड़ाइयों को ख़त्म होना चाहिए। हम तो बात करते हैं अमन की, बात करते हैं कि अमन और सुकून होना चाहिए।